निर्वासन क्या है और अमेरिका से किसे निर्वासित किया जाता है? निर्वासन से मतलब आवर्जन कानून के उल्लंघन के कारण अमेरिका से किसी गैर नागरिक को निकालने की प्रक्रिया से है। अमेरिकी आवर्जन और सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी निर्वासन प्रक्रिया को देख रेख करती है। निर्वासन कई कारणों से हो सकता है। इसमें वीजा स्टेटस का उल्लंघन, आपराधिक गतिविधि या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करना शामिल है। कई वर्षों से अमेरिका से निर्वासन तनाव का विषय रहा है। अप्रवासी जो आवर्जन कानूनों का उल्लंघन करते हैं या अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक रहते हैं, उन्हें निकाले जाने की संभावना का सामना करना पड़ता है। इनमें से किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पहले हिरासत में लिया जाता है और हिरासत केंद्र ले जाया जाता है। वे तब तक वहां रहते हैं जब तक उन्हें आवर्जन न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाता। फिर न्यायालय समीक्षा करता है कि क्या अप्रवासी शरण चाहता है और परिस्थितियों के आधार पर निष्कासन का आदेश देता है। क्यों अमेरिका में बसना चाहते हैं लोग? दरअसल अमेरिका में बसना एक ऐसा सपना है जिसे ज्यादातर लोग हकीकत में बदलना चाहते हैं। खासतौर पर अमेरिकी जीवन शैली और सुविधाएं सभी को आकर्षित करती है। आकर्षण का यही जाल मुसीबत का सौदा साबित होता है। जब वैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलता तो अवैध रास्ते से घुसने की कोशिश की जाती है। बेरोजगारी की समस्या और खूब धन कमाकर अच्छी जिंदगी जीने की चाह कई भारतीय युवाओं को विदेश जाकर रोजगार तलाशने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह की घुसपैठ को डंकी रूट कहा जाता है। आंकड़े बताते हैं कि डंकी रूट से भारत से अमेरिका जाने वालों की संख्या काफी है। क्या है डंकी रूट? विदेश जाकर बहुत सारा धन कमाने का सपना देखने वाले हजारों लोग हर साल डंकी रूट से अमेरिका जाने का जोखिम उठाते हैं। डंकी रूट एक ऐसा जोखिम है जिसमें हर कदम पर परेशानी ही परेशानी है और कई बार मौत का भी सामना करना पड़ता है। अमेरिकी सीमा पार करने के लिए लोगों को कई महीनों तक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। मानव तस्कर इस रूट से संचालन की भूमिका में होते हैं, जो अवैध रूप से देशों की सीमाएं लांघने में मदद के बदले लोगों से अच्छी खासी रकम लेते हैं। कई बार यह रकम 50 से 85 लाख रुपए तक होती है। अमेरिका में डॉलर में धन कमाकर भारत पैसा भेजने वाले लोगों के घर अलग से पहचाने जाते हैं। कई परिवारों के लिए उनकी किसी सदस्य का अमेरिका में होना स्टेटस माना जाता है। भारत में 2018 से लगातार बेरोजगारी दर गिरने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या युवाओं के पलायन का कारण मानी जाती है। पिछले साल रिकॉर्ड 97,000 भारतीयों को अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया या निष्कासित किया गया था, जबकि 2021 में यह संख्या 31,000 थी। डंकी रूट का मतलब ऐसे रास्ते हैं जो अवैध रूप से लोगों को एक देश से दूसरे देश ले जाता है। सीमा नियंत्रण से बचने के लिए यह एक लंबी और चकदार यात्रा होती है। पंजाब में डंकी रूट एक दशक से भी ज्यादा समय से एक खुला रहस्य रहा है। यह शब्द पंजाबी शब्द डंकी से आया है, जिसका अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह कूदना। दिसंबर 2023 में डंकी प्रैक्टिस तब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आया था जब फ्रांस ने मानव तस्करी के संदेह में दुबई से निकारागुआ जा रहे 303 भारतीय यात्रियों वाले एक चार्टर्ड विमान को रोक दिया था। इनमें से अधिकांश को वापस भारत भेज दिया गया था। अमेरिका भारत संबंधों पर प्रभाव। अमेरिका में ऐसे 18,000 भारतीयों की पहचान की गई है जो अवैध रूप से वहां रह रहे हैं। आसान भाषा में इन्हें घुसपैठिया कहा जा सकता है, जैसे भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान से आकर यहां बस गए लोग। ट्रंप प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजे जाने पर काफी कुछ कहा गया है। यहां तक कि पीएम मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान भी यह सवाल उठा, लेकिन पीएम मोदी ने भी कह दिया कि इस तरह अवैध तरीके से किसी देश में घुसना गलत है और कोई भी देश ऐसे लोगों के खिलाफ अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए भारतीयों के निर्वासन पर दोनों देशों के संबंधों पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अब भारत को सोचना होगा कि इस तरह की प्रवृत्ति पर कैसे रोक लगाई जाए। अवैध तरीके से विदेश जाने वालों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है और इसे रोका जाना जरूरी हो गया है। लोगों को भी समझना होगा कि इस तरह के कदम से न केवल उनकी बल्कि परिवार, समाज और देश की भी बदनामी होती है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।